इस वीडियो के स्टार्ट में येमो जब देखता है कि कोई उसके प्लान्स पर पैर रख रहा होता है तो वह गुस्सा होते हुए कहता है, तुमने क्या सोचा कि तुम मेरे हाउस में ऐसे ही एंटर करके मेरे सामान को नष्ट कर दोगे? क्या हाल ही में नर्क में रहने वाले लोगों की कमी हो गई है कि तुम यहाँ बिना परमिशन के अंदर आ गए? मैनेजर फैंग कहता है, बिग ब्रदर ये मुझे माफ़ करना, मैं आपका प्लेस प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। वही बंदा कहता है, क्या तुम वही कमीने नहीं हो जिसके बारे में मैंने सुना कि जिसने अकेले ही 13 बैंडिट को डिस्ट्रॉय कर दिया? दूसरा बंदा कहता है, ऐसा लगता है कि यह बहुत स्ट्रांग है। पहला बंदा कहता है, तुम्हें अपनी बातों में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। चलो इसे फे गैंग के 2 फैंटसम के फिस्ट का मजा चखाते हैं। वे सभी येनो पर अटैक करने के लिए दौड़कर आने लगते हैं और कहते हैं, हम उसे मार देंगे। येनो गुस्से से उन्हें देखता है और अगले ही पल 2 स्लैश जाते हैं। पहला बंदा 2 टुकड़ों में कट जाता है। ये देखकर सभी सरप्राइज हो जाते हैं। वही बंदा अपने सभी लोगों से कहता है, तुम किस लिए खड़े हो? जाओ उस पर अटैक करो और उसे मारो। और वह मन ही मन सोचता है, यह कमीना किस चीज़ से बना है? येमो अगले ही पल उन सभी पर कई स्लैश मारता है और वे सभी कई टुकड़ों में कट जाते हैं। वह बंदा डरकर अपनी पैंट आगे से गीली और पीछे से पीली कर देता है और कहता है, कैसे? यह कैसे हो सकता है? उसने एक ही सेकंड में सभी को मार डाला। येमो उसके पास आता है और कहता है, क्या तुम वही नहीं है जो अभी मेरे प्लान्स पर पैर रख रहा था? वह डरकर कहता है, बिग ब्रदर मुझे माफ़ करना, उन प्लान्स की कीमत कितनी भी हो मैं आपको पे कर दूंगा, आप बस प्राइस बताइए, मैं पे। वह अपनी बात पूरी नहीं कर पाता। येमो उसका सर बीच से काट डालता है और कहता है, पे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैनेजर फैंग कहता है, तो बिग ब्रदर ये की असली ताकत यह है, शुक्र है कि मैं बिग ब्रदर ये की साइड में हूँ, उनके खिलाफ नहीं। ब्रदर ये, क्या इन प्लांट्स को बचाया जा सकता है? मैनेजर फैंग कहता है, यदि उन्हें बचाया नहीं जा सकता तो सबसे पहले हमें आग बुझानी चाहिए क्योंकि आग बढ़ रही है। येमो कहता है, सच में तो ये नॉर्मल प्लांट्स हैं। मैनेजर फैंग शॉक होते हुए कहता है, तब एक्चुअल हर्ष कहाँ है? सीटू भागते हुए आता है और कहता है, ब्रदर फैंगनान, ब्रदर ये, क्या आप सही हैं? मैनेजर फैंग कहता है, सीटू, और वे एक दूसरे को हक कर लेते हैं। सीटू कहता है, हमने अपना बेस्ट किया और उन कमीने यूनान गैंग से बचकर भाग आए, जिससे हम जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी ब्रदर नान की हेल्प से ब्रदर ये के हाउस को प्रोटेक्ट कर सकें, लेकिन फिर भी हम सभी लेट हो गए। मैनेजर फैंग कहता है, मैं जानता था कि पूरा एसोसिएशन का हर मेंबर उन्हें कुछ टाइम तक वहीं रोक सकता है। सीटू कहता है, ब्रदर ये, तुम्हारे जाने के बाद ब्रदर नान लीसी सिटी दूसरे सबसे बड़े गैंग के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ गए। यूनान गैंग 13 बैंडिट के प्रॉपर्टी को त्याना चाहते थे, जिससे हमारी उनसे फाइट हो गई। जाहिर है कि ब्रदर नान उनसे डरने वाले नहीं थे, लेकिन उन यूनान गैंग वाले लोग ने मार्शल आर्ट्स की ऑनर को नहीं रखा और वे फीगैंग वाले लोगों के साथ मिलकर हमारे पूरा एसोसिएशन पर अचानक हमला कर दिया। इससे भी ज़्यादा उन्होंने उस घर का पता लगा लिया जो हमने तुम्हारे लिए अरेंज किया था। ब्रदर नान जानते थे कि यहाँ के प्लान्स आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए वे बिना सोचे समझे यहाँ दौड़े आए, इस डर से कि वे लोग इस प्लेस को डिस्ट्रॉय न कर दें। येमो कहता है, अच्छा ऐसा है। येमो सिल्वर हार्ट हर्ब को उठाता है और कहता है, खैर इस में कम से कम एक आशा की किरण है। भगवान का शुक्र है कि फैंगनान तुमने इस जमीन के टुकड़े की रक्षा की। यदि ये बीज जलकर राख हो गए होते तो मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई होती। मैनेजर फैंग कहता है, ब्रदर आपने हमारी बार बार हेल्प की है, इसमें मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। चिंता मत करो ब्रदर, भले ही ज़मीन का यह टुकड़ा नष्ट हो गया हो, पर हमारे पास अभी दूसरी ज़मीन है जिसमें आप
रह सकते हैं। हम यह श्योर करेंगे कि आपका प्लेस पूरी तरह से कंफर्टेबल हो। येमो कहता है, वैसे मैं कुछ देर तक और भी रुक सकता था, पर ऐसा लगता है कि यह मिट्टी मेरे प्लांट्स के लिए यूजफुल नहीं है। जो मैंने सीड्स बोए थे वे उगने से पहले ही मर रहे हैं, इसलिए मुझे जाकर अपने प्लांट्स के लिए सही प्लेस ढूंढनी होगी जहां ये अपनी जड़ें जमा सकें। फैंगनान, मुझे पता है कि तुम बहुत जनरस और लॉयल हो। अब जब हमने यूनान गैंग को हरा दिया है, अब तुम्हें उनकी सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना है और ल्यूसी सिटी का सबसे बड़ा गैंग बनना है। मैनेजर फैंग कहता है, ब्रदर ये आप सुनिश्चित होकर अपने मैटर्स पर ध्यान दे सकते हैं। मैं ल्यूसी सिटी के पावर कंस्ट्रक्शन को सही करवाऊंगा और फिर कभी यहाँ के लोगों को सफ़र नहीं करना पड़ेगा। येमो कहता है, ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ। फैंगनान, यदि किस्मत में होगा तो हम फिर से मिलेंगे। वे येमो से फेयरवेल करते हुए कहते हैं कि ब्रदर अपना ध्यान रखना और आपकी यात्रा सुरक्षित हो। येमो वहाँ से चला जाता है और वह सोचता है कि ऐसा लगता है कि सिल्वर हार्ट हर्ब को इस दुनिया में कभी भी ग्रो नहीं किया जा सकता। ऐसी किसी जगह पर रहने का क्या मतलब जहाँ ये ग्रो ना हो सके। बात बस इतनी सी है कि यदि मैं अभी वापस गया तो सॉन्ग फैमिली से बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। हमें दूसरी ओर यांजिंग का सीन दिखाया जाता है। एक बंदा कहता है, वह कमीना येमो कहाँ छिप रहा है। दूसरा बंदा रिपोर्ट करते हुए कहता है, हम अभी अभी सूचना मिली है कि येमो जैसा दिखने वाला बंदा देखा गया है। पहला बंदा कहता है, नहीं, खोज जारी रखो। दूसरा बंदा कहता है, लेकिन ड्राइवर के अनुसार वह आदमी वुसियान डेलिंग पर उतरा था और वहीं से उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा है। पहला बंदा कहता है, वुसियान डेलिंग? वह एक घने जंगल वाला पहाड़ी इलाका है। अगर येमो वहीं छिपा रहता है तो उसे ढूंढना मुश्किल होगा। दूसरा बंदा कहता है, सर, मेरी राय में अगर येमो ने निंग किंगसू से शादी की और फिर हमारे यंग मास्टर को मार डाला जो निंग किंगसू के पीछे थे, तो उसके पास कोई ठोस कारण होगा और शायद वह कार्बनिक सेक्स हो सकता है। पहाड़ी क्षेत्र में उसे इनमें से कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए वहाँ छिपना उसका टेम्परेरी आइडिया है। पहला बंदा कहता है, यदि येमो छिपना चाहता है तब मैं उसके साथ वेटिंग गेम खेलूँगा। देखता हूँ वह कब तक उन पहाड़ी इलाकों में सर्वाइव कर सकता है। स्काउट्स को वापस बुला लो और येमो की फ़ोन, बैंक अकाउंट्स और आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स की एक्टिविटी को मॉनिटर करते रहो। दूसरा बंदा कहता है, यस मास्टर हाई। हमें पता चलता है जिसे हम पहला बंदा कह रहे होते हैं वह मास्टर हाई होता है। मास्टर हाई हंसते हुए कहता है, चूँकि येमो छिपना चाहता है तो उसकी वाइफ निंग किंगसू पर बदला लेने के लिए मुझे दोष मत देना। दूसरी ओर येमो के अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है जहां पर निंग किंगसू येमो के बारे में सोचते हुए कहती है कि तुम अभी तक वापस क्यों नहीं आए। ली मोमे वहां आकर कहती है, किंगसू, तुम्हें एक ही जगह पर नहीं रुकना चाहिए, तुम्हें मूव ऑन करना होगा और अपनी लाइफ जीनी होगी। निंग कहती है, मैं नहीं चाहती हूँ। लीमो कहती है, सॉन्ग फैमिली येमो को ढूंढना कभी भी मैनेज नहीं कर पाएगी। निंग किंगसू कहती है, 1 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया है पर सॉन्ग फैमिली अभी भी उसे ढूंढ रही है। यदि वो वापस आया तो वह मुसीबत में पड़ जाएगा, इसलिए मुझे उसकी मदद करने के लिए यहीं पर रुकना होगा। लीमो कहती है, लेकिन तुम्हें पर्सनली निंगाई में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। निंग फैमिली शायद सॉन्ग फैमिली के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में सक्षम नहीं हो सकती है, लेकिन एक संदेश बिना पकड़े भेजने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। किंगसू कहती है, यह वह प्लेस है जहाँ येमो आना जाना पसंद करता है, इसलिए मैं पर्सनली यहाँ पर उसके लिए वेट करना चाहती हूँ। माना कि हमारी एक फेक मैरिज हुई है, लेकिन वह मेरे साथ अच्छा व्यवहार करता था। अब उसे मेरी वजह से सॉन्ग फैमिली द्वारा टारगेट किया जा रहा है।
तो मैं ऐसे ही बिना कुछ किए नहीं बैठ सकती। लीमू कहती है, ठीक है, करो जो तुम्हें करना है, वैसे भी तुम मेरी बात नहीं सुनोगे। निंग किंगसू प्लांट्स से बात करती हुई कहती है, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारा अपना दिमाग है। जब तुम येमो के आसपास होते थे तो तुम लाइफ से भरपूर थे। जब येमो यहाँ से चला गया तो तुम मुरझा गए, लेकिन अब तुम फिर से ग्रो हो रहे हो। लगता है कि येमो वापस आने वाला है। लीमू कहती है, किंगसू हमारा फ्रिज लगभग खाली है, इसलिए मैं सुपरमार्केट जा रही हूँ। किंगसू कहती है, ठीक है। तभी कोई येमो के रूम को लात मारकर उसके अपार्टमेंट में अंदर आते हैं। लीमू कहती है, कौन है? दो बंदे अपार्टमेंट में अंदर आते हुए कहते हैं, निंग किंगसू अपने आप को दिखाओ, तो मेरे मनी को धोखे से ले लिया है। लीमू कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो? निंग किंगसू तुम्हारा मनी क्यों लेना चाहेगी? तुम कमीने यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं कॉप्स को बुलाऊंगी। वे कहते हैं, क्या कॉप्स को बुलाओगे? बकवास बंद करो, मैंने कहा कि उसने मुझे धोखा दिया है, तुम अपने आप से काम रखो। बूढ़ी डायन किंगसू सरप्राइज होते हुए सोचती है, वे लोग अचानक क्यों आ गए? मुझे मत बताना कि इन्हें सॉन्ग फैमिली ने भेजा है। वह उनसे कहती है, तुम सॉन्ग फैमिली के लिए काम करते हो ना? एक बंदा अटैक करते हुए कहता है, कौन सी सॉन्ग फैमिली? तुमने मुझसे मनी को ठग लिया है और अब तुम आराम करके प्लांट्स उगा रही हो। मैं यहाँ सब कुछ नष्ट कर दूँगा। किंगसू कहती है, मेरे प्लांट को टच मत करो। निंग कहती है, नहीं। निंग उस प्लांट को कवर कर लेती है और उसका बैट आकर निंग किंगसू के सर पर लगता है। निंग किंगसू के मुंह से ब्लड आने लगता है, उसका ब्लड जाकर उस प्लांट पर गिरता है। लीमू कहती है, निंग किंगसू, और वह उनसे कहती है, तुम एक मर्डरर हो। पहला बंदा कहता है, बेवकूफ़, तुम्हें उसे मारने के लिए किसने कहा? हमें सिर्फ उसे डराने को कहा गया था। दूसरा बंदा, जिसने निंग पर अटैक किया होता है, वह कहता है, मैं बैट को टेबल पर मारना चाहता था, मुझे नहीं लगा था कि वह बीच में कूद जाएगी। ब्रदर, अब हमें क्या करना चाहिए? पहला बंदा कहता है, बेवकूफ़, यहाँ से भागो। एम्बुलेंस में निंग को लेकर हॉस्पिटल जाया जाता है। निंग किंगसू के पेरेंट्स भागते हुए आते हैं और कहते हैं, जल्दी करो, हमारे डॉक्टर का वार्ड 3rd फ्लोर पर है। वे डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। डॉक्टर कहता है, मुझे लगता है कि आप निंग किंगसू के पेरेंट्स हैं। निंग के फादर कहते हैं, हाँ हाँ, वो मेरी डॉटर है। वो कैसी है? डॉक्टर एक्सरे को दिखाते हुए कहता है, आपकी डॉटर को बहुत ज़्यादा चोट लगी है, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया है। निंग का फादर कहता है, क्या मेरी डॉटर की रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया है? इसका क्या मतलब है? मेरी डॉटर का क्या होगा? डॉक्टर कहता है, आपकी डॉटर के गर्दन के नीचे का हिस्सा पैरालाइज हो सकता है। इसके अलावा हो सकता है कि उसके हार्ट और लंग्स में भी चोट लगी हो और वह 3 साल से अधिक जीवित नहीं रह सकती। निंग की मदर रोते हुए कहती है, क्या पैरालाइज, और वह 3 साल से ज़्यादा नहीं जी सकती? वह डॉक्टर की कॉलर पकड़ कर कहती है, यह बकवास है, यह नहीं हो सकता। डॉक्टर कहता है, मैडम, आपको काम डाउन होने की ज़रूरत है। निंग की मदर कहती है, डॉक्टर, आपको कुछ गलतफहमी हुई होगी। मेरी डॉटर कुछ दिन पहले बिल्कुल ठीक थी, तो वह अब पैरालाइज नहीं हो सकती। निंग के फादर कहते हैं, लेनियो, उन्हें छोड़ो। वह निंग की मदर को दिलासा देते हुए कहते हैं, आओ यहाँ बैठो, हमारी डॉटर जल्दी इससे उभर जाएगी। निंग की मदर रोते हुए निंग किंगसू का नाम लेने लगती है। निंग के फादर कहते हैं, डॉक्टर, यदि आपने मेरी डॉटर को पूरी तरह से सेव कर लिया तो मैं कितनी भी मनी आपको पे कर सकता हूँ। डॉक्टर कहता है, आप निश्चित रहें, हम अपना सबसे अच्छा प्रयास करेंगे, लेकिन फिर भी आपको
सबसे बुरी हालत के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि रीढ़ की हड्डी की चोट को आज तक पूरी तरह से सर्जरी से हील नहीं किया गया है। कुछ देर बाद हॉस्पिटल द्वारा आपको सर्जिकल प्रोसीजर की रिपोर्ट भेज दी जाएगी। निंग के फादर कहते हैं, आखिर चीज़ें इस तरह क्यों हो गई हैं? सॉन्ग फैमिली वाले वास्तव में मेरी डॉटर के पीछे पड़े हैं, भले ही मुझे अपना खजाना खाली करना पड़े। मैं उन क्रिमिनल्स को बचकर नहीं जाने दूंगा। निंग की मदर कहती है, जोंग फेई, मैं किंगसू का बदला लेने में मदद करने के लिए सूसू को ढूंढना चाहती हूँ। निंग के फादर कहते हैं, लानियो, तुमने क्या कहा? लानियो कहती है, मुझे पता है, आपने मुझसे कहा था कि सूसू एक सीक्रेट सोसाइटी से है, इसलिए सूसू को दिखाना इनकन्वीनियंट है। जोंग फे कहता है, तुम सूसू से मदद मांगना चाहती हो। इस बार सॉन्ग फैमिली कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गई है। मैं निंग किंगसू के पेन को अनदेखा नहीं करूँगा। ठीक है, हम इसे अपने तरीके से करेंगे। किंगसू के वार्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ उसकी मदर उसके पास खड़ी होती है। निंग होश में आती है और अपनी आंखें खोलती है। उसकी मदर कहती है, किंगसू, तुम जाग रही हो? तभी किंगसू को अचानक से दर्द होने लगता है और वह कहती है, मदर, मुझे पेन हो रहा है। उसकी मदर कहती है, किंगसू, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। किंगसू कहती है, मदर, मुझे घर जाना है, मुझे मेरे अपार्टमेंट में वापस ले चलो। मैं अपनी बॉडी को जानती हूँ, मैं सर्जरी नहीं करवाना चाहती। उसकी मदर कहती है, किंगसू, ऐसे मत बोलो, मेरी बात सुनो, बस हॉस्पिटल में रहो, डॉक्टर तुम्हें डेफिनेटली ठीक कर देंगे, बस आराम से रहो, मदर यहीं तुम्हारे साथ रहेगी। किंगसू कहती है, मदर, क्या आप मुझे शांति से मरने भी नहीं दोगी? मैं बस उस अपार्टमेंट में वापस जाना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे वापस ले चलो। और वह यह कहते कहते फिर से बेहोश हो जाती है। इनकी मदर कहती है, किंगसू, अपनी मदर को ऐसे मत डराओ। वह नर्स से कहती है, मेरी डॉटर फिर से बेहोश हो गई। वह निंग की फादर को कॉल करते हुए कहती है, हमारी डॉटर उस मेडिसिन बॉक्स के बारे में पूछ रही है और वह अपने अपार्टमेंट में जाने के लिए डिटरमाइंड है। निंग के फादर कहते हैं, जितना हो सके उसे उतनी देर तक सांत्वना दो। मैं लीमो से उस मेडिसिन बॉक्स को लाने के लिए कहता हूँ। उसे उसके बेड के पास रख देना, ताकि जब वह उठे तो सबसे पहले उस मेडिसिन बॉक्स को देखे। भाई, वीडियो लेट हो गई है, लेकिन यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और भाई, आजकल भाई व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं भाई, सब्सक्राइब तो बढ़ ही नहीं रहे। देखते हैं कब तक मेरा वस्ट पूरा होता है। तो भाई, जब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।